हेलो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बीएससी में भी पूछता है और स्टेट में भी पूछता है। हर जगह हर एग्जाम में एक कोई ना कोई क्वेश्चन इससे एक न एक पूछेगा ही पूछेगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, इस कभी कितना जनरेशन हुआ है, पहला जनरेशन क्या था, कौन से कंप्यूटर था, कौन से चिप काम करता था उस समय में। तो ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से शुरू हुआ था, ठीक है। जो पहला कंप्यूटर उसी समय 40 से जो 56 के बीच है, उसी समय में पहला फर्स्ट जनरेशन उसी को बोला जाता है, फर्स्ट फेज ऑफ कंप्यूटर। तो उसी समय में बहुत सारा उसमें कंप्यूटर जनरेट हुआ था, बहुत सारा कंप्यूटर बना था। तो उस समय में बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत बड़े बहुत बड़ा साइज होता था कंप्यूटर का, ठीक है। और अभी तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। पहले वैक्यूम ट्यूब पे होता था, जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में क्या 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 था, वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब होता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब होता था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब पे ही कंप्यूटर जो होता है, इसी के बेसिस पे कंप्यूटर बनता था। वैक्यूम ट्यूब ही लगाया जाता था चिप के रूप में, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब जो है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता था, कंप्यूटर भी बहुत बड़ा होता था उस समय में। उसका जनरेशन का जो स्टार्टिंग था, ये कब से कब था, 1940 से लेके 1956 तक था। ये फर्स्ट जनरेशन का फेज था, ठीक है। इस समय में बहुत सारा कंप्यूटर बना, जैसे जिसका निर्माण किया गया था उस समय में। उसमें यूनिवैक था, यूनिवैक 1 था उसका नाम था, ठीक है। उसका EDSAC था, EDVAC सॉरी, ये बना था। यूनिवैक बना, यूनिवैक तो हो गया, ठीक है। EDSAC, उसके बाद इनिएक सबसे इम्पोर्टेंट था ये। तो ये बहुत सारा कंप्यूटर बना था। तो इसका क्या नाम था, इसका एब्रिविएशन जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है। यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, किसी को नहीं पता है। और इनिएक का क्या होता है फुल फॉर्म, ये जो होता है एक्सटेंडेड, ये जो होता है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट। इसके बाद क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। इनिएक जो होता है, ये भी फर्स्ट जनरेशन का था। तो इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ये जो होता है, ये इंटीग्रेटर होता है, इंटीग्रेटर इलेक्ट्रो ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन हुआ। अब सेकेंड जनरेशन जो होता है, सेकेंड जनरेशन में क्या क्या था, तो सेकेंड जनरेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जो सेकेंड जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ था, 1956 से 1971 तक हुआ था, ये सेकेंड जनरेशन था, ठीक है। सॉरी 56 नहीं, ये 71 नहीं, 63 तक, सॉरी ये 63 तक था, ये सेकेंड जनरेशन था। सेकेंड जनरेशन में क्या कौन सा चीज़ यूज होता, उसमें ट्रांजिस्टर आया था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ये वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा था, ठीक है। इस समय में जो सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था, वो IBM सीरीज था, ठीक है। IBM 1400 सीरीज हो गया, IBM 1400 का सीरीज है, 1401, ये जो है, ये सीरीज जो है, ये इसी समय में आया था। IBM का फुल फॉर्म जानते होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये आया था। यूनिवैक का जो है
यूनिवैक का 1107 आया था। यूनिवैक जो है 1107 भी इसी समय में आया था, ठीक है। यूनिवैक का फुल फॉर्म तो पहले ही बता चुका हूँ, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इसका ये सीरीज आया था, ये सब पॉपुलर था उस समय में, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन का बात जब करेंगे, थर्ड जनरेशन का जो बात करते हैं, थर्ड जनरेशन कब शुरू हुआ था? 1963 से लेके 1971 तक, ये थर्ड जनरेशन का पीरियड था, ठीक है। और इसमें जो यूज हुआ था, क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर के जगह पर क्या हुआ था? आईसी ने ले लिया था, और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत ही छोटा था, एक चिप था, बहुत छोटा चिप था, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, छोटा था, ठीक है। और इस समय में भी IBM ने बहुत सारे कंप्यूटर बनाए हैं, यूनिवैक ने बनाए थे। यूनिवैक का इस समय में यूनिवैक जो है उस समय में 1108 बनाया था, इस थर्ड जनरेशन में बनाया था। और IBM का भी इसमें आया था, IBM का सीरीज इसमें आया था, कौन सा? 360-70 आया था, 360 और 370 आया था। ये इस समय में पॉपुलर था, इस समय में ये दोनों पॉपुलर था, ये थर्ड जनरेशन में आया था। अब आप लोगों को मैं फोर्थ जनरेशन बता देता हूँ कि ये कब से कब आया था और कौन कौन से इसमें कंप्यूटर जो है पॉपुलर रहे थे। फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से लेके अभी तक जो है प्रेजेंट, अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, अभी तक आ रहा है। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, जो चिप जो बन रहा है माइक्रो प्रोसेसर, इसको शॉर्ट में ऐसे भी हम लोग लिखते थे, कम कॉलेज में थे तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ऐसे लिखते थे, शॉर्ट में लिखते थे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का फुल फॉर्म ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर वो इसमें यूज होता था। इस समय में बहुत सारा पॉपुलर कंप्यूटर था, ठीक है। इसमें एप्पल आया था, मैकिंटोश, IBM PC आया था, जैसे IBM PC आया था इस समय, ठीक है। और एप्पल आया था, एप्पल का मैकिंटोश आया था, मैकिंटोश, एप्पल का क्या आया था? मैकिंटोश आया था, एप्पल का अच्छा CIN होगा, ठीक है, मैकिंटोश हो रहा था, ये आया था एप्पल का, ठीक है। ये सब इसमें पॉपुलर था, एप्पल का मैकिंटोश और IBM PC जो है फोर्थ जनरेशन में आया हुआ है और चल रहा है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन भी आया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन आया, लेकिन अभी तक अभी स्टार्टिंग है, समझिए फिफ्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन जो है अभी स्टार्टिंग है, मतलब समझ लीजिए कि प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड आगे तक ये फिफ्थ जनरेशन ही चलेगा। अभी इसका निर्धारण इसलिए में नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है। इसमें जो है ये है, ए के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेलिंग में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन आया हुआ है, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ बता सके कि मतलब कौन सा कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत कम यूज हुआ है, वो यूज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी इसका मतलब स्टार्टिंग पीरियड है, तो अभी कोई डिफिनिट नहीं हुआ है कि कौन सा कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन में बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। और फुल फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म बहुत पूछता है। यूनिवैक का, इनिएक का, ये सब किस जनरेशन का कंप्यूटर है उसका याद रखिएगा कि ये यूनिवैक जो है, यूनिवैक 3 जनरेशन में ही बना हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में 1 बना था, और सेकेंड जनरेशन में 1107 बना था यूनिवैक का, और थर्ड जनरेशन में 1108 बना हुआ था। तो ये भी बहुत याद रखिएगा। इनिएक के बारे में पूछता है, और EDSSE, EDVSE तीनों के बारे में पूछता है। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन कम से कम बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।